हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काले। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज जो हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज व्हाई योर फैक्ट्री इज कंसिस्टेंटली फेलिंग टू मीट द डिलीवरी परफॉर्मेंस एंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ योर शॉप फ्लोर। मैन्युफैक्चरिंग शॉप फ्लोर का क्या रियलिटी है एंड उसका क्या कनेक्शन है टू मीट द डिलीवरी परफॉर्मेंस। सो इस पर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। बोर्ड रूम में ग्राफ चार्ट्स जो डिस्प्ले किया जाता है और उस पर से जो मीनिंग डिराइव किया जाता है उस पर से आप ये कंक्लूजन पर नहीं आ रहे हो सकते कि आपका डिलीवरी परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू द डायरेक्टली टू द चार्ट डिस्प्लेस इन द बोर्ड रूम। सो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द शॉप फ्लोर रियलिटी। सो लेट अस डिस्कस ऑन दैट वन बाय वन। सो इनिशियल फर्स्ट आस्पेक्ट इज दैट इज employee competence and their commitment with their designation or whatever responsibility they have to deliver. So employee competence is important factor. If employees are not competent to meet the job requirement, then they will not adequately deliver the performance which is required by the factory. सो आप अगर कंसिडर करेंगे जो ऑपरेटर मशीन पर परफॉर्म करता है या क्वालिटी इंस्पेक्टर जो परफॉर्म करता है, इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली ट्रेन्ड एंड इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली कॉम्पिटेंट, सो दे विल नॉट बी एबल टू डिलीवर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर जॉब। और उस पर से जो जॉब रिक्वायरमेंट है यानी ऑपरेटर का अगर कंसिडर करेंगे तो वॉट एवर द स्किल दे रिक्वायर टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। और क्वालिटी इंस्पेक्टर है जो जिन्होंने क्वालिटी नॉर्म्स के हिसाब से क्वालिटी चेक करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर दे विल नॉट बी एबल टू डिलीवर द राइट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सो फॉर दैट द एडिक्वेट ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द एम्प्लॉई। सेकेंड फैक्टर इज प्लानिंग एंड रिसोर्स फेल्यूर। इफ द रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज आर नॉट एडिक्वेटली प्लान देन देयर विल बी डेफिनेटली फेल्यूर टू मीट द डिलीवरी रिक्वायरमेंट। सो आपका अगर सेल्स टीम जो डिलीवरी कमिटमेंट देता है, इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली इन्फॉर्म अबाउट द कैपेसिटी इंस्टॉल ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सो दे विल बी स्टेटिंग द ओवर कमिटमेंट टू द कस्टमर। यानी आपका अगर कैपेसिटी नहीं रहेगा, इंस्टॉल कैपेसिटी नहीं रहेगा एंड योर सेल्स टीम आर गिविंग द कमिटमेंट टू द कस्टमर विच दे आर नॉट एबल टू डिलीवर, सो उसमें आपका 100% यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर द प्रोडक्ट एट द राइट टाइम टू द कस्टमर। और सेल्स टीम ने अगर एडिक्वेटली कम्युनिकेट नहीं किया टू द परचेस टीम वॉट एवर द रिसोर्सेज दे आर सपोज टू प्लान, अगर डिलीवरी शेड्यूल प्रॉपरली सेल्स टीम ने कम्युनिकेट नहीं किया परचेस डिपार्टमेंट को, देन योर परचेस डिपार्टमेंट विल नॉट बी एबल टू प्रोक्योर द रॉ मटेरियल विच इज़ रिक्वायर्ड टू मीट द डिलीवरी कमिटमेंट। सो इस पर से प्रॉपर प्लानिंग एंड रिसोर्स प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए। सो रॉ मटेरियल प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग शुड बी प्रॉपर एंड योर इंस्टॉल कैपेसिटी शुड बी प्रॉपरली नोन टू एवरीबडी ऑन द शॉप फ्लोर। सो इस पर से आप ये फिर डिलीवरी कमिटमेंट फेल्यूर आप नहीं फेस कर सकते हैं। देन थर्ड फैक्टर इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। देयर इज फेल्यूर इन द मशीन, आपका अगर मशीन प्रॉपरली प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करता रहेगा यानी द मशीन्स आर नॉट meeting the 100% efficiency which is required to deliver the product to the customers, and if it is not informed to the concerned people, यानी आपका अगर आज डिलीवर करने का रहेगा और आपका अगर मशीन ब्रेक डाउन रहेगा, so you will not be able to deliver the product to the customer. So there should be proper communication to the customer also that they are not able to get the product on that time on that day. और ऊपर से रीशेड्यूल आप कर सकते हैं एंड प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन टू द maintenance people is also required that they have planned the delivery from that machine, और कस्टमर को प्रॉपरली इन्फॉर्म एंड कम्युनिकेट करना चाहिए that their machines are presently in the under the breakdown and they will not be able to deliver the products, and when they will be deliver the product that thing also has to be communicated to the customer. Then fourth is pass buck mentality, यानी this is more dangerous which is happening in on the shop floor. अगर कोई मशीन में प्रोडक्ट डिफेक्टिव प्रोड्यूस होता रहेगा एंड इफ द मेंटेलिटी ऑफ दैट शॉप फ्लोर पीपल इज टू सेंड द प्रोडक्ट टू द नेक्स्ट स्टेज रादर करेक्टिंग द प्रोडक्ट
आपका अगर कुछ उसमें करेक्शन रहेगा या कुछ रिपेयर रहेगा और विदाउट रिपेयरिंग यू वी आर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द नेक्स्ट स्टेज विदाउट करेक्शन इनटू द प्रोडक्ट, तो उस पर से आपका डिलीवरी कमिटमेंट फेल हो सकता है, क्योंकि फाइनल इंस्पेक्शन में फिर ये प्रोडक्ट फेल हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू मीट द डिलीवरी कमिटमेंट। पासिंग द बक ये मेंटेलिटी आपको अवॉइड करना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम आप फेस करते रहेंगे मशीन, तो इमीडिएटली वो सॉल्व करके आप ये देखना चाहिए कि यू आर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट ऑफ गुड क्वालिटी, और जो कंपोनेंट आपने प्रोड्यूस किया है दैट इज आल्सो टू बी करेक्टेड and then deliver to the next stages. So this passing buck mentality has to be removed from the shop floor people. The silent killer of this all this thing is machine breakdown. To avoid such kind of condition, machine breakdown अगर आपको avoid करना रहेगा, then you have to religiously follow the preventive maintenance schedule. आपको preventive maintenance schedule में आप अगर time spend नहीं करते रहेंगे, then that machine will not be able to stand to the requirement of the फ्रॉम दैट मशीन। जो मशीन में आपने प्लान किया है 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, दे विल नॉट बी एबल टू डिलीवर द दैट सर्विस फ्रॉम दैट मशीन, और उस पर से आपका मशीन ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द कंपोनेंट एट द रेट ऑफ 100% एफिशिएंसी। तो उसमें क्या स्ट्रेटेजिक अप्रोच होना चाहिए, जो हमने 5 ये डिफरेंट प्रॉब्लम डिस्कस किए। सो इसमें स्ट्रेटेजिक अप्रोच होना चाहिए दैट यू शुड बी एबल टू हैंडल द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम का आपको रूट कॉज पर जाना पड़ेगा, वाई दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। आपको शॉप फ्लोर में रियल टाइम डैशबोर्ड डिस्प्ले करना पड़ेगा दैट वॉट एवर प्लानिंग यू आर डूइंग फॉर द कस्टमर डिलीवरीज। ऑन थर्ड स्टेज दैट इज जिदोके यानी ऑटोनोमेशन, यानी हर एक एम्प्लॉय को आपको एम्पावर करना पड़ेगा दैट वॉट एवर प्रॉब्लम दे आर फेसिंग दे शुड टेक द ओनरशिप ऑफ दैट। आप अगर मशीन में आप कुछ प्रॉब्लम करते रहेंगे, प्रॉब्लम ऑब्जर्व करते रहेंगे, देन दैट एम्प्लॉय शुड हैव अथॉरिटी टू स्टॉप द मशीन एंड टेक द करेक्टिव एक्शन। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन द शॉप फ्लोर। सो व्हाट इज कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस थिंग्स? सो शॉप फ्लोर का इंटरनल जो रियलिटी दैट है वी हैव टू एक्सपोर्ट टू द मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट को ये आपको रियलिटी एक्सपोज करना पड़ेगा। वाई देयर पीपल आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, वाई देयर इज ब्रेक डाउन, वाई रिसोर्सेज आर नॉट प्लान, so why there is planning error. All these things we have to discuss with the shop floor people and also with the top management. अगर आप ये religiously follow करेंगे and if you have the communication to the top management and if you are having meeting with your top management that these are the problem we are facing, then you will be able to solve the problem and the action should be to eliminate the root cause. This is all about today's video जो हमने डिस्कस किया, दैट इज वाई योर फैक्ट्री इज कंसिस्टेंटली फेलिंग टू मीट द डिलीवरी रिक्वायरमेंट, डिलीवरी कमिटमेंट। सो हमने जो डिस्कस किया दैट इज एम्प्लॉय कॉम्पिटेंस एंड ओनरशिप, देन रिसोर्स प्लानिंग, देन मशीन ब्रेकडाउन, देन पासिंग द बक, दिस कंसेप्ट विच इज देयर ऑन द शॉप फ्लोर। सो ऑल दिस हमने डिस्कस किया और उसको जो एक्शन है हमने वो भी डिस्कस किया दैट रूट कॉज एलिमिनेशन शुड बी द एक्शन टू गेट रीड ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो दिस इज ऑल अबाउट वीडियो। नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू टू ज्वाइन माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।